आज की छोटी सी बात, खुशी हो या गम, एक दूसरे का साथ देंगे, लड़खड़ाए जो कदम, थामने को हाथ देंगे, आओ करते हैं वादा, जिंदगी भर के लिए एक दूसरे को मुस्कुराने की सौगात देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल और मैं अवधेश उनियाल आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। आज हमारी शादी की 8वीं सालगिरह है। इन 8 सालों में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, कई खुशियां और गम देखे। किस तरह से इन उतार चढ़ावों के साथ अपने रिश्ते की खूबसूरती को बरकरार रखते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है इनमें से कई बातें आपके जीवन में भी मेल खाती हों, क्योंकि दोस्तों बेशक जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन निभानी इस धरती पे ही पड़ती हैं। कहते हैं ना, कितने परफेक्ट कपल्स हैं, तो कोई भी कपल पहले से ही परफेक्ट नहीं होता। वे हमेशा अपने आप को परफेक्ट बनाने में बहुत सी मेहनत करते हैं। दोस्तों, अपने जीवन की इन 8 सालों की जर्नी को हमने इन 10 पॉइंट के माध्यम से इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हमें लगता है कि इन पॉइंट्स के माध्यम से ही हमारी अब तक का सफ़र इतना खूबसूरत रहा है और हम भगवान से दुआ करते हैं कि हमारा आगे का सफ़र भी इसी तरह से खूबसूरत बना रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला पॉइंट, अपने रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस अपने पार्टनर से खुलकर डिस्कस कर लें, जिससे आपका पार्टनर आपकी वीकनेस से डील करने का अपना खुद का एक सॉल्यूशन तैयार कर देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये काफ़ी शॉर्ट टेम्पर है और इन्होंने यह बात मुझे रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि मुझे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उतनी ही जल्दी गुस्सा शांत भी हो जाता है। इसलिए तुम जिस समय मुझे गुस्सा आए उस समय थोड़ा शांत रह लेना। बस मैंने उनकी इस बात को समझा और जब भी उन्हें गुस्सा आता है तो मैं उनके गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहती हूँ। और इसी तरह उन्होंने भी मेरी सभी कमियों को एक्सेप्ट किया, जैसे मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ और कई बार बहुत सी नासमझियाँ कर देती हूँ। उन्होंने मेरे ऐसे कई वीक पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया और इस तरह से हमने अपने रिलेशनशिप में जो भी वीकनेस है उनको अपने रिलेशनशिप की ताकत बना ली। सेकेंड पॉइंट, जो भी ट्रिक्स आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए डेट्स के दौरान यूज़ किया करते हैं, वही चीज़ें आप अपनी शादी के बाद भी कर सकते हैं। शादी करना कोई टारगेट नहीं होता, लेकिन हैप्पीली मैरिड लाइफ जीना ज़रूर ही एक टारगेट होता है। तो दोस्तों, इसी तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ किया करें अपने पार्टनर को खुश करने के लिए। जैसे कि एक सिंपल सा रेड रोज़ देना, चॉकलेट्स देना, कभी कभी कैंडल लाइट डिनर पर चले जाना और वो बेवजह के हग्स और शॉर्ट किसेस करना कितना अच्छा लगता था ना। स्पेशली वो मैजिकल वर्ड आई लव यू बोलना, जो कि न जाने दिन में हम कितनी बार बोला करते थे और शादी होने के बाद अचानक से यह सब कुछ गायब ही हो जाता है और फिर हम एक दूसरे से कंप्लेंट करते हैं कि आप बदल गए हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों को हमने अपने जीवन में बरकरार रखा हुआ है। हम एक दूसरे को इम्प्रेस करने का, इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने का मौका कभी भी नहीं छोड़ते। तीसरा पॉइंट, बेशक आप मैच्योर हो चुके हो, लेकिन आपकी मैच्योरिटी आपके रिलेशनशिप में ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यदि आप अपने पार्टनर के साथ छोटी छोटी बचकानी हरकतें करेंगे ना, तो इससे आपके लाइफ में और आपके रिलेशन में ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। उदाहरण के तौर पर, हम 2 बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं, लेकिन आपस में अभी तक खुद बच्चों जैसी ही हरकतें करते रहते हैं। कभी कभार ये मुझे यूं ही चिढ़ा देते हैं या मुझे टीज करते रहते हैं। कभी कभी हम इतनी ज़्यादा मस्ती कर देते हैं कि हमारे बच्चे तक हमसे पूछते हैं कि तुम ऐसी कैसी हरकतें कर रहे हो, छोटे बच्चे हो क्या। लेकिन सच पूछिए तो यही वो पॉइंट है जो हमारे रिलेशन को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी हरकतें ही
हमारी लाइफ में बेवजह का स्ट्रेस आने से हमें बचाती हैं, क्योंकि यही हरकतें स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं। चौथा पॉइंट, आपका दिन भले कितना भी बुरा बीता हो, लेकिन अपने पार्टनर का मूड और उसका टाइम इस बुरे पल की वजह से खराब ना करें, क्योंकि दोस्तों अच्छी बातें सब तक और बुरी बातें केवल अपने तक रखें। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि ये अपने बिजनेस की या काम से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को कभी भी घर लेकर नहीं आते हैं। चाहे ये कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन ये उस टेंशन को बाहर ही छोड़ कर आते हैं। और इनको भी मेरी यही बात सबसे अच्छी लगती है कि हाउसवाइफ होने के नाते, जैसे कि मेरा वर्क प्लेस घर है, तो घर में रोज़मर्रा की होने वाली किसी भी प्रॉब्लम्स को मैं कभी भी इन तक नहीं पहुंचने देती हूँ। हमें लगता है कि हमारे रिलेशनशिप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर यही है। पांचवा पॉइंट, रिलेशनशिप में आप सिर्फ 50% के पार्टनर हो, तो जिस प्रकार से आपको रिस्पेक्ट, आपको वैल्यू, आपको इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, ठीक उसी प्रकार से आपके पार्टनर को भी रिस्पेक्ट, वैल्यू, इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। दोस्तों कहते हैं ना, हस्बैंड एंड वाइफ एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो गाड़ी को सही दिशा में ले जाने के बराबर ही जिम्मेदार होते हैं। पति पत्नी के रिलेशन में मैं और तुम नहीं होता, दोनों मिलकर हम हो जाते हैं। हमारे रिलेशन में किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग में ये मेरी सलाह भी ज़रूर लेते हैं और मेरे डिसीजंस को भी घर में तवज्जो दी जाती है। इस तरह जितनी रिस्पेक्ट मैं इनकी करती हूँ, उतनी ही रिस्पेक्ट ये भी मुझे रिटर्न में ज़रूर देते हैं। इस तरह से हमारी ज़िंदगी की गाड़ी का स्मूथली चलना तो वाजिब ही है। छठवां पॉइंट, हमेशा सिचुएशन को देखते हुए एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि यदि आप एक दूसरे को अच्छे से समझने लग जाएं तो आपको किसी भी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक दूसरे को समझाने के लिए। यूँ तो हमारे बीच में आज तक कभी कोई वाद विवाद हुआ नहीं है, पर फिर भी कई कपल्स के बीच में कभी कोई नोकझोंक हो जाती है, तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि यह नोकझोंक बस उन तक ही सीमित रहे। जिस तरह से प्यार सिर्फ पति पत्नी के बीच ही सीमित होता है, उसी प्रकार से नोकझोंक भी पति पत्नी तक ही सीमित रहनी चाहिए। यदि यह नोकझोंक किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए तो यह आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। सातवां पॉइंट, हमेशा अपने पार्टनर की नीड और उनसे जुड़े हुए लोगों के और उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करें। ऐसे करने से आप अपने पार्टनर की नज़रों में तो अच्छे बनेंगे ही, साथ ही साथ आपके पार्टनर की सोशल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा ऐड ऑन हो जाती है। जिस तरह से ये मुझसे रिलेटेड लोगों के साथ वेल बिहेव करते हैं, उससे मेरे मन में इनके लिए इज्जत और प्यार और भी बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से जब मैं इनके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, तो इनको भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। ऐसा करने से जहाँ एक और हमारा प्यार और मजबूत होता है, वहीं समाज में भी हमारा मान सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। आठवां पॉइंट, वैसे तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर बात पर्सनल स्पेस की हो तो हमें उस स्पेस की वैल्यू रखनी चाहिए और बिना परमिशन के एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में ताकाझाकी नहीं करना चाहिए। आज के दौर में हम अपने दोस्तों के साथ या वर्क प्लेस में अपने कॉलीग्स वगैरह के साथ कई बार यूं ही हंसी मजाक कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, बॉयज़ या गर्ल्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी इस मस्ती मजाक को अपने रिलेशनशिप के बीच नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आज के ब्रॉड माइंडेड समाज में ये सब मस्ती मजाक नॉर्मली चलते रहते हैं। हमने एक दूसरे को यह स्पेस दे रखी है। मज़े की बात तो ये है कि हम दोनों के ही फ़ोन्स के लॉक पैटर्न सेम है, लेकिन आज तक हमने इंटेंशनली एक दूसरे के फ़ोन को कभी चेक नहीं किया है। इससे जहाँ हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वहीं रिलेशनशिप का सबसे बड़ा दुश्मन शक हमारे बीच में कभी नहीं आ सकता। दोस्तों,
एक दूसरे को यह स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है और उसके साथ ही ज़रूरी होता है एक दूसरे के साथ लॉयल्टी रखना। 9वां पॉइंट, पर्सनल स्पेस के अलावा भी आपको एक दूसरे के लिए प्रॉपर टाइम निकालना चाहिए और ये टाइम आप एक दूसरे के लिए ही इस्तेमाल करें। इस दौरान आप एक दूसरे से अपनी मन की बात कर सकते हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप में आप जितने अच्छे लिसनर रहेंगे उतना ही अच्छा और उतना ही स्ट्रॉन्ग आप अपना रिलेशन को बना पाएंगे। जैसे कि अक्सर ही हम शाम को छत पे चाय पीते वक्त एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और कई बार तो बस यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं और इस पल में हम बस एक दूसरे के साथ अपने मन की बात करते हैं, जिसके कारण हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाती है और जो समय मुझे इनसे चाहिए होता है वह समय भी मुझे भरपूर मिल जाता है। 10वां पॉइंट, हमें हमेशा ही अपने पार्टनर को अच्छी सिचुएशन में या अच्छे रास्ते पर सपोर्ट करते रहना चाहिए और जब कभी अगर हमारा पार्टनर हमें किसी चीज़ में सलाह दे तो हमेशा उसे सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि शायद मैं गलत होऊंगा तभी मेरे पार्टनर को ये बात अच्छी नहीं लगी हो। जैसे कि दोस्तों, कई बार किसी अच्छे काम को करने के लिए, सपोज किसी की मदद करने के लिए जब ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो मैं उस सिचुएशन की गहराइयों को समझते हुए इनको फ्री हैंड देती हूँ और इनका सपोर्ट करती हूँ। वहीं अगर किसी डिसीजन पर मेरा मन नहीं मानता तो ये भी मेरे सजेशंस पर ज़रूर गौर करते हैं और इसके साथ साथ वे हर किसी बात के लिए मेरा सपोर्ट ज़रूर करते हैं। जैसे कि लाइव एग्जाम्पल, छोटी सी बात के लिए अपना बिजनेस संभालने के साथ साथ वे स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर वीडियो शूटिंग, एडिटिंग और वीडियो पोस्ट करने तक मुझे पूरा समय देते हैं। इनके साथ साथ मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है मेरी सासू माँ का और मेरी प्यारी ननद सुरेखा का, जो कि वीडियो शूट के दौरान बच्चों को भी संभालते हैं और घर के बाकी सब काम भी निपटाते हैं और अक्सर ही मुझे कहते हैं कि तू जा और अपनी वीडियो शूट कर, तुझे लेट हो जाएगा, ये सब काम हम कर लेंगे। दोस्तों, एक बहू के लिए यह सब सपोर्ट बहुत मायने रखता है क्योंकि परिवार के सपोर्ट के बिना कोई भी लेडीज आगे नहीं बढ़ सकती और इन्हीं सब पिलर्स से बनता है कोई कपल परफेक्ट कपल और मेड फॉर ईच अदर। दोस्तों, बेशक हम बेस्ट कपल तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अपने रिलेशन को हम बहुत खूबसूरत तरीके से जीने की पूरी कोशिश करते हैं और एक दूसरे को जितनी हो सके उतनी खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने बेटर हाफ से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनकी तरह मुझे शायद ही कोई दूसरा कोई समझ सकता और जो ये मुझे स्ट्रेंथ देते हैं और मेरी लाइफ में मुझे बैकबोन की तरह सपोर्ट करते हैं वो शायद ही कोई और कर पाता। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद और प्यार देना चाहूँगा। याद रखिए दोस्तों, पति पत्नी चाहे तो एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं और चाहे तो सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज के वीडियो से आपको ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा। कल फिर से मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।